वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आपका जो कारवा रुका था वो अब चल गया है और ये कारवा इस लेवल तक का है कि आप आर ओ या ARO का एग्ज़ाम भी दोगे तो आप जित पॉलिटी यहाँ से पढ़ के गए। और नंबर एक इसमें खासियत ये बात है कि आप जो चीज़ 10 घंटे में पाओगे अदर प्लेटफॉर्म वो वहाँ पे आप 30 मिनट में पा जाओगे। तो इसीलिए हम इसी रूप में आए हैं कि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, जो भी पढ़ाएं तो उसी के रूप में चल रहे हैं। जिसके 2-4 दिन के लिए डिस्टर्बेंस हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और आपका संविधान पूरा करा के ही छोड़ूंगा। और संविधान जो भी पिछले टॉपिक कराए ज़रा उनको करके आना और कहना कि हाँ संविधान इससे बेहतर भी कोई करा सकता है। और हाँ, मेन चीज़ ये होती है कि पता है आप लोगों को कुछ भी कोई करा दे, अब इससे और ज़्यादा कंटेंट, बहुत ज़्यादा कंटेंट में कोई कमी नहीं है। मेन चीज़ ये होती है कि क्या छोड़ा जाए और क्या पढ़ा जाए। आज के ज़माने में वही सक्सेस जो ये सीख गया कि पढ़ने की बजाय कि क्या छोड़ा जाए। यदि छोड़ना आ गया तो सक्सेस हो जाओगे। तो उसी चीज़ में संविधान में चीज़ों को लेकर आए हैं कि हम खुद उस चीज़ को छोड़ के आ रहे हैं, वो आनी भी नहीं है। और क्योंकि कम पढ़ोगे ज़्यादा रिवाइज कर लोगे तो उससे बेहतर है कि ज़्यादा पढ़ो कम रिवाइज कर पाओ। तो चलते हैं संविधान का निर्माण। क्योंकि अब संविधान का निर्माण क्यों जरूरत पड़ी? अब भारत अपनी स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था। जब देश स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था तो भारत को एक चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत पड़ती, एक किताब की ज़रूरत पड़ती। उसके निर्माण के लिए फिर हमें संविधान सभा का क्या नाम निर्माण करना पड़ा, संविधान सभा का एस्टैब्लिश करना पड़ा, जिससे कि हमारे संविधान को एक बेहतर और सुचारू और बहुत अच्छा संविधान, विश्व के बेस्ट संविधान के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। उसी क्रम में संविधान सभा की मांगें उठने लगी। तो फिर संविधान सभा कैसे बनी, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, वो सब हम इसमें आज क्लियर करेंगे। और इससे एक क्वेश्चन आता है, इस बार भी यूपीपी में आया था और यूपीएसआई आर तक का लेवल है। ठीक है, जो चलते हैं क्या है संविधान का निर्माण, संविधान सभा की मांग। सबसे पुरानी संविधान सभा 1720 में, ना कि भारत की मैं अलग बात करूँ, भारत में भी कुछ नहीं कह रहा हूँ, कि विश्व में सबसे पहले संविधान सभा की मांग कहाँ हुई थी? 1787 में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। विश्व की सबसे पुरानी संविधान सभा की मांग कहाँ हुई थी? 1787 में अमेरिका में हुई थी। और विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार, मतलब कोई, आप खुद सोचो कि तुमने सोचा कि कल हम दौड़ मारेंगे, कल हम रनिंग पे जाएंगे, लेकिन नहीं गए। तो आपके मन में विचार आया, लेकिन रनिंग कल कोई और पहले, तो दूसरा उठा वो सीधे रनिंग मार के आ गया। तो क्या कहा जाएगा कि रनिंग उसने स्टार्ट की थी। विचार किसके आया था? तुम्हारे मन में आया था। तो उसी प्रकार विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार कहाँ आया था? इंग्लैंड में आया था। सर्वप्रथम मांग भारत में कब हुई थी? भारत में कब हुई थी कि बीजी तिलक ने स्वराज विधेयक में की थी 1895 में। बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग स्वराज के विधेयक में 1895 में की थी। और फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने 1922 में यंग इंडिया जो उनकी बुक थी, जो पत्रिका थी, साहब पत्रिका थी, उसमें मांग की थी। उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने 1927 में बॉम्बे अधिवेशन में मांग की थी। और फिर 1934 में संविधान सभा का जो क्या नाम, भारतीय संविधान के गठन का विचार बस 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने रखा था। AMAN रॉय ने रखा था, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो 1934 में इसके अभी हम आगे से अच्छे से विस्तार चर्चा करेंगे MN रॉय पे। लेकिन जो चीज़ छूट रही थी वो हम पहले कवर करा रहे, क्योंकि मेरे नोट्स में कमी थी तो मैंने उनको अच्छे से रीराइट कर लिया। और अब जो बेस्ट है वो अगला क्या नाम 3 पेज के बाद में सबसे बेस्ट कंटेंट स्टार्ट होगा। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान सभा की मांग की थी। सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी? बीजी तिलक ने। और फिर लास्ट में जवाहरलाल नेहरू ने। अब पता है संविधान सभा की मांग हुई तो संविधान सभा के सदस्य भी होंगे, इलेक्शन भी होगा। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से हुआ था। अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से हुआ था। एकल संक्रमण मतलब कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होता था। देखो धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो मज़ा आ जाएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया। 26 जनवरी को क्यों चुना गया था? इसलिए चुना गया था क्योंकि ये जैसे कि 26 जनवरी 1950, बल्कि संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, लेकिन इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 ही क्यों रखी गई थी? इसलिए रखी गई थी क्योंकि इसी दिन सबसे पहले 1923 में राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज के दिवस मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था कि आज से हम, हमारा स्वराज है, हमारा अधिकार है, हमारा देश है, सब कुछ मतलब पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया गया था। तो 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था थी। और जो संविधान जो बन के तैयार हुआ था संविधान, तो उस पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए थे। जब संविधान बन के निर्माण हुआ तो उस पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए थे।
अब देखिएगा, संविधान सभा के सदस्य का चुनाव वयस्क मताधिकार पर नहीं था। इसमें बहुत क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा का जो चुनाव था क्या वयस्क मताधिकार पे था? नहीं था, वयस्क मताधिकार पे कोई चुनाव नहीं था। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे। जरूर सुनना। और क्या नाम, एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी यदि कोई बेस्ट नोट्स इनके बना सके, पूरे एकदम अच्छे तरीके से कोई लिख सके, तो प्लीज़ हमें भेजिएगा। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास इधर उधर बिखरे हुए नोट्स हैं, इनको मर्ज करो फिर भेजो, बड़ा टाइम लगेगा। तो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा ने मनोनीत किया था, जिसे सच्चिदानंद सिन्हा ने मनोनीत किया था। एस सी मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। एस.सी. बनर्जी। भारत को एक संविधान देने का सुझाव भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। कि हाँ, 22 जनवरी 1947 को हुआ था क्या? संविधान देने का एक प्रस्ताव। भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल 11 अधिवेशन, इसके अतिरिक्त पुनः 24 जनवरी 1950 को विधानसभा संवेद का मतलब एकत्रित हुई थी। और इसका तो टोटल मिला के 12 अधिवेशन आप कह सकते हो कि संविधान सभा के निर्माण के लिए कुल टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। देखिएगा, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा के लिए चुनाव बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। जैसे पूरा पहले बंगाल और क्या नाम भारत एक था, तो भारत के पूर्व में बंगाल था, तो वहाँ से क्या नाम इनका ये चुनाव होकर निर्वाचित होकर आते थे भीमराव अम्बेडकर। जब भारत का विभाजन हुआ तो वो पाकिस्तान के भाग में चला गया, पाकिस्तान के पूर्वी भाग के रूप में जाने लगा, तो वहाँ से इनको क्या नाम इस्तीफा या देकर फिर पुनः क्या नाम बम्बई प्रेसिडेंसी में उपचुनाव में जीत कर पहुँचे थे। तो पूछा जाएगा कि B.R. अम्बेडकर ने सर्वप्रथम कहाँ के थे, क्या नाम निर्वाचित होकर आए थे? बंगाल प्रेसिडेंट से, लेकिन उसके बाद उपचुनाव में बम्बई प्रेसिडेंट से जीत कर पहुँचे थे संविधान सभा में। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक चिन्ह मोहर के रूप में अपनाया गया था। संविधान सभा को हाथी को मोहर के जो प्रतीक चिन्ह है, मोहर के रूप में हाथी को अपनाया गया था। संविधान सभा का सचिव H.B.R. अयंगर थे। मुख्य प्रारूपकार जो चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? एल.एन. मुखर्जी थे। सुलेखक संविधान के प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और मूल संविधान का हिंदी संस्करण बसंत कृष्ण वैद्य ने, नंदलाल बोस ने बसंत कृष्ण वैद्य ने किया। और जो क्या नाम जो संविधान के जो किनारों पे जो किताब लिखी गई है, उसके किनारों पे जो छोटी छोटी अच्छी सी कृतियाँ जो चित्रकारी हुई है, वो नंदलाल बोस ने की थी। उसके पीछे भी एक कहानी है कि शांतिवन में जब नेहरू जी जा रहे थे, तो उनके क्या नाम नंदलाल बोस और उनके शिष्य बैठे थे, तो उन्होंने इनसे कहा था क्या मेरे लिए काम करोगे? तो उन्होंने क्या नाम नंदलाल बोस ने उस कृतियों को क्या नाम हड़प्पा से निकली हुई थी, भगवान बुद्ध हर धर्म की वहाँ पे कृतियों को उन्होंने उसमें पिरोया था। और उसी लिए हमारा संविधान बहुत अच्छा है। और संविधान में हर धर्म, हर जात, हर सब कुछ उसमें सबकी फ़ोटो मिलती है। ऐसी अच्छी चित्रकारी थी। और इन्हें अलंकृत या ज्यामितीय रूप दिया था। किसने दिया था? नंदलाल बोस ने, जो नहीं चित्रकारी क्या नाम ऐसे करके संविधान था, और इनके किनारे पे जो क्या नाम ऐसे था, इन पे क्या नाम किसने दिया था? नंदलाल बोस ने चित्रकारी की थी। अब बहुत अच्छे से चलते हैं, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से चर्चा करते हुए लास्ट तक पहुंचेंगे। और फिर कहना कि संविधान के जो सभा का गठन के रूप में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से कभी हट ही नहीं सकता। आप कोई भी बुक उठाइएगा, आप प्रीवियस से उठाइएगा, आपसे यहाँ से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन। भारतीय संविधान की सभा की प्रथम मांग मैंने पहले बता रखी थी, लेकिन जो एक ऑफिशियल मांग एक अच्छी तरीके से सबसे ज़्यादा मानी जाती है, पूछी जाती है जो मांग, वो M.N. रॉय ने की थी। 1934 में की थी। भारतीय संविधान सभा की प्रथम मांग 1934 में की थी। किसने की थी? M.N. रॉय ने की थी। किनका नाम क्या था? M.N. रॉय। संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग 1934 में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने की थी। 1934 में कार्यकारिणी समिति ने की थी। संविधान सभा की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया था। जो 1934 में मांग हुई थी किसकी, क्या नाम संविधान सभा की, तो इसी संविधान सभा की मांग को लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया था। अब देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार हुआ। जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, तो जैसे भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? कैबिनेट मिशन के
प्रावधानों के आधार पर हुआ था, अनुसार हुआ था। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। और इसमें 3 सदस्य थे। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टीफन क्रिप्स। एवी अलेक्जेंडर, स्टीफन क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। जो 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन आया था कौन? भारत, जो दिल्ली पहुंचा था 24 मार्च 1946 को। तत्कालीन भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत, जब क्या नाम कैबिनेट मिशन आया था तो उस टाइम पे भारत में ब्रिटिश प्रांत में 11 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरी व लगभग जिन्हें क्या नाम कमिश्नरी, जैसे कि आज का हमारा समझ लो कि संघराज क्षेत्र है जो क्या नाम यूनियन टेरिटरी है, और लगभग 600 देसी रियासतें थीं। 600 देसी रियासतें थीं जब क्या नाम 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था, जिसके क्या नाम अध्यक्ष थे वो पेंथिक लॉरेंस थे और उसके सदस्य स्टीफन क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, अब देखते हैं 11 ब्रिटिश प्रांत कौन कौन से थे। तो मतलब एक नज़र डाल सकते हो, बाकी इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पंजाब था, संयुक्त राष्ट्र था जो क्या नाम यूपी वाला क्षेत्र, मध्य प्रांत था जो एमपी वाला क्षेत्र, और बिहार था, बंगाल, असम, उड़ीसा, मद्रास प्रांत, बम्बई प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और सिंध। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और सिंध। अब देखो 4 प्रमुख कमिश्नरियाँ कौन सी थी, ऐसे समझ लो ए बी सी डी 4 चीफ मतलब मुख्य कमिश्नरियाँ कौन थी? ए अजमेर, बी बलूचिस्तान, सी कुर्ग और डी दिल्ली। ABCD 4 प्रमुख कमिश्नरियाँ थीं। ए अजमेर, बी बलूचिस्तान, सी कुर्ग और डी दिल्ली। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के गठन से संबंधित प्रावधान, जो कैबिनेट मिशन थे उसमें संविधान सभा कैसे गठित होगी उसके लिए प्रावधान था। क्या क्या था उसको देखिएगा। ब्रिटिश प्रांत चीफ कमिश्नरियों और देसी रियासतों जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन था। क्या था? ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नरियों और देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया था। कि जैसे ब्रिटिश प्रांत कौन से 11 थे, चीफ कमिश्नरियाँ कौन सी 4 थीं और देसी रियासतें कितनी थीं? 600 थीं। तो उन्हीं के आधार पर क्या नाम सीटों का आवंटन किया गया था। तो ऐसे समझ लीजिए मोटे तौर पर 10 लाख, इसे जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान किया गया था। एक सीट का प्रावधान किया गया था। उस आधार पर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। 389। तो ऐसे क्या नाम गुणा भाग करके निकाल सकते हो। उस टाइम पे जनसंख्या की लगभग में 40 करोड़ थी। लगभग में 40 करोड़ थी। अब देखते हैं कि किस में कितनी सीटें थीं, कहाँ पे कितनी सीटें थीं वो भी देख लीजिएगा। ब्रिटिश प्रांत वो 292, ब्रिटिश प्रांत में कितनी थी? 292 थी। चीफ कमिश्नर ABCD कौन थी? ए देखो अजमेर, बी बलूचिस्तान, सी कुर्ग, डी दिल्ली। ABCD बता दिया। देखो ABCD, ए फॉर अजमेर, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग, डी फॉर दिल्ली। तो 4 कमिश्नरियाँ ए वाली हो गई। 4 कमिश्नरियाँ ए वाली हो गई। और देसी रियासतों से कितनी सीटें आई थी? 93 सीटें की निर्धारित की गई थी। जो क्या नाम हाँ इतनी सीटें टोटल लड़ी जाएंगी इलेक्शन के लिए। इलेक्शन ही समझो। चीफ कमिश्नर 4, 93 और 292, टोटल सीट कितनी होंगी? 289 होंगी। टोटल सीट्स कितनी होंगी? 289। ब्रिटिश प्रांतों और चीफ कमिश्नरियों के सदस्यों 296 तो थे। मतलब जो 296 ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर सदस्य थे, उनका चुनाव उन प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणी मत प्रणाली से किया जाना था। कुछ देसी रियासतों के सदस्यों का चयन परामर्श के आधार पर किया जाना था। परामर्श मतलब यहाँ सलाह दी जाएगी। वहाँ पे जो देसी रियासतें थी, हमारी रियासत से ये लोग जाएंगे, तो देसी रियासतों के सदस्यों का चयन परामर्श के आधार पर किया जाना था। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव कब हुए? तो जुलाई अगस्त 1946 में। और चुनाव के बाद दलीय स्थिति निम्न प्रकार रही थी। चुनाव के बाद जैसे 389 सीटों पे जो चुनाव लड़ा गया था उसमें कौन कितनी सीटें लाया था उसका विवरण अब देखिएगा। कांग्रेस 208 जीती थी, मुस्लिम लीग 73 जीती थी। और ये क्या नाम उसमें तो सब लोग इलेक्शन लड़े थे। तो यूनियनिस्ट जो पार्टी थी वो 3 जीती थी, सिख और गैर कांग्रेसी 1 जीती थी, अनुसूचित जाति प्रसंघ 1 जीता था। तो जोड़ लो 8 3 11 और 3 8 3 11 और 3 14 और 2 16। तो लगभग जितनी भी होंगी जाके 386 जितने भी करीब होंगे जाके, तो इतने क्या नाम कांग्रेस 208 पे जीती थी। ये उनका बहुदलीय क्या नाम इलेक्शन का रिजल्ट रहा था।
कृषक प्रजा पार्टी एक जीती थी। कम्युनिस्ट, केवल आपको कुछ नहीं याद करना, बस टोटल कुल 296 सीटों पर रिजल्ट आया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति को देखकर, जो मुस्लिम लीग थी कितनी 73 सीटें शायद आई थी, जितनी भी आई थी, मुस्लिम लीग ने अपनी संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति को देखकर संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। जो क्या नाम, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया था, कांग्रेस पूर्ण बहुमत में ही आ गई थी लगभग में। तो पाकिस्तान की मांग के साथ साथ एक नए संविधान सभा की मांग की शुरू कर दी थी। पाकिस्तान की मांग तो की थी और साथ में एक संविधान सभा की भी मांग शुरू कर दी थी। संविधान सभा की भी मांग शुरू कर दी थी। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था और पुनर्गठित संविधान सभा फिर उसके बाद जब जैसे विभाजन हो गया पाकिस्तान और भारत में, तो उसके बाद सभा का पुनर्गठन किया गया था। उसके बाद जो सीटें बची थी उनका विवरण देखते हैं। क्या बची थी सीटें? ब्रिटिश प्रांत में सदस्य संख्या 226 रही थी। ब्रिटिश प्रांत जो क्या नाम, जो सेंटर वाला था। चीफ कमिश्नरी 3 बची थी और बलूचिस्तान क्योंकि पाकिस्तान में चला गया था तो 3 बची थी और देसी रियासत 70 बची थी। देसी रियासत 70 बची थी। तो कुल कितनी बची थी? 202 ऐड करना पड़ेगा, 299। हाँ 299 बची थी। ठीक है 299, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। अब आगे चलते हैं। संविधान सभा में सर्वाधिक सीटें कहाँ थीं? संविधान सभा में सर्वाधिक सीटें कहाँ थीं? सर्वाधिक सीटें ब्रिटिश प्रांत, संयुक्त प्रांत, जो क्या नाम ब्रिटिश प्रांत जिसे संयुक्त प्रांत भी बोलते थे और संयुक्त यूनाइटेड प्रोविंस जिसे हम उत्तर प्रदेश बोलते थे, प्रेजेंट में बोलते हैं, वही क्षेत्र था। तो 55 सीटें कहाँ दी गई? यूनाइटेड प्रोविंस को दी गई, संयुक्त प्रांत को दी गई, ब्रिटिश प्रांत को दी गई। देसी रियासत हैदराबाद को 16 सीट्स दी गई थी। देसी रियासत हैदराबाद को 16 सीट्स दी गई थी। हैदराबाद मात्र एक ऐसी रियासत थी जिसने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजे थे। ऐसी कौन सी एकमात्र रियासत थी जिसने अपने प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको क्या नाम संविधान सभा में नहीं भेजा था? एकमात्र रियासत कौन सी? हैदराबाद थी। अतः संविधान सभा में शामिल होने वाली सबसे बड़ी देसी रियासत मैसूर थी। अतः यदि हैदराबाद अपनी रियासत के क्या नाम जो प्रतिनिधि उन्हें भेज देती तो सबसे बड़ी रियासत बन जाती, लेकिन नहीं भेजा था। इसीलिए क्या नाम संविधान सभा में शामिल होने वाली सबसे बड़ी देसी रियासत कौन सी थी? मैसूर थी, जहाँ के 7 मेंबर थे। अब देखो महात्मा गांधी, इन नाम को याद रखना। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में कोई न तो गांधी थे, न तो जिन्ना था, न तो तेज बहादुर सप्रू थे, न तो जयप्रकाश नारायण थे। इनमें से कोई भी क्या नाम जो महान हस्ती थी जिन्हें कहा सकते, ये पूछा भी जा सकता है कि संविधान सभा के कौन महात्मा गांधी सदस्य थे या नहीं थे। संविधान सभा के महात्मा गांधी सदस्य नहीं थे। साफ साफ इनकार कर रहा हूँ। राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे, राजस्थान से, तो इनकी कोई इतनी इम्पोर्टेंस है नहीं। अब चलो हम देख लेते हैं संविधान सभा में महिला कितनी थी। तो संविधान सभा में टोटल जो सदस्य महिला सदस्य थी वो कितनी थी? 15 थी। खूब याद रखना। देखो रेड कलर से मैंने कर दिया है। देखो नाम याद रख सकते हो, लेकिन हाँ ना याद रख सकते हो तो इनको पढ़ तो सकते हो एक बार। और क्या नाम संविधान सभा की एकमात्र मनोनीत सदस्य, क्या नाम महिला मनोनीत सदस्य कौन थी? खूब पूछा गया, आर यूपीएससी और क्या नाम आरपीएफ में पूछा गया था। तो मेरी एस की रिनी एकमात्र मनोनीत सदस्य थी। सरोजनी नायडू थी, मालती चौधरी थी, सुचेता कृपलानी थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, अम्मू स्वामीनाथन थी, विजयलक्ष्मी पंडित थी, बेगम एजाज रसूल थी, दुर्गाबाई थी और बेगम एजाज रसूल, दक्षियानी बेलामुदन थी, पूर्णिमा बनर्जी, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय। टोटल 15 थी। लीला राय। तो इनको नाम रखने की याद करने की जो कोई जरूरत नहीं, लेकिन यूपी वालों की जरूर याद रखना। कौन सी? सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू और एकमात्र मेरनी एसकेरिनी एकमात्र मनोनीत सदस्य थी। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे कितनी बैठकें हुई, क्या क्या हुआ, अब उस पर चर्चा करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें कुल 211 सदस्य उपस्थित थे। प्रथम बैठक 1946 चुनाव होने के बाद, ठीक है याद रखना अच्छे से, जिसमें 211 सदस्य प्रेजेंट थे। इस बैठक की अध्यक्षता सदन में उपस्थित सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इस बैठक की अध्यक्षता सदन में उपस्थित सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा ने
की थी। प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। प्रथम बैठक में 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा ने अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और क्या नाम स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो देखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, और अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को चुना गया था, बी.एन. राव को। फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सदस्य समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। तो जो क्या नाम उद्देश्य प्रस्ताव था वो कब पेश किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो संविधान सभा के निर्माण की दिशा में समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसी कुल 23 समितियाँ थीं, जिनमें से 8 मुख्य समितियाँ, 15 उप समितियाँ थीं। तो 8 प्रमुख जो समितियाँ थीं उनके देख लेते हैं, उनके अध्यक्ष देख लेते हैं, फिर क्या नाम आगे चलते हैं, संविधान सभा अच्छे से ख़त्म करते हैं। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति की जवाहरलाल नेहरू थे। जहाँ पे संघ लगा वहाँ पे नेहरू को लगा देना, क्योंकि संघ होता है देश, और देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों से समझौता समिति कौन थी? अब जैसे कि जब देश है तो राज्यों का भी सिस्टम उन्हीं के पास होगा, तो राज्यों का समझौता समिति जवाहरलाल नेहरू के पास। अब देखिएगा, अल्पसंख्यक व मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में थी। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में थी। अध्यक्ष थे, हाथ में का मतलब संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा। नियम प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद। प्रारूपी समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, भीमराव अंबेडकर, जिनमें भीमराव अंबेडकर की समिति में उसमें भी क्या नाम 8-9 सदस्य, और उनमें क्या नाम अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो 8 समितियाँ आपको याद हो गई। चलो अब देख लेते हैं प्रारूपी समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। गठन इसका 29 अगस्त 1947 में हुआ था। 29 अगस्त 1947 में हुआ था। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें सदस्य कितने थे? 7 सदस्य। किसमें? ड्राफ्टिंग कमेटी में। भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अय्यर वकील थे। उनका पेश से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सदस्य आप लोग जरूर याद रखना। आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे। के.एम. मुंशी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह मुस्लिम लीग के सदस्य थे। बी.एल. मित्तल स्वास्थ्य खराब होने का इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और इनके स्थान पर कौन ने थे? एन माधव राव आए थे। अब देखिएगा, डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी, और इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णाचारी कांग्रेसी जो मेंबर थे उनको इसमें शामिल किया गया था। टोटल 7 सदस्य थे। संविधान का प्रथम प्रारूप मसौदा बी.एन. राव ने तैयार किया था। संविधान का प्रथम प्रारूप मतलब फर्स्ट ड्राफ्ट या मसौदा किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने तैयार किया था। इस प्रारूप पर विस्तार रूप से विश्लेषण कर प्रारूप समिति ने इसे 21 फरवरी 1948 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करवाया, तथा इसे खुले सुझाव आमंत्रित किए गए थे, और प्राप्त सुझावों के आधार पर इस पर संशोधन भी पुनः क्या नाम करके इसे अक्टूबर 1948 में पुनः प्रकाशित करवाया गया था। क्योंकि जो सुझाव आए थे उनको एक्सेप्ट भी किया गया था, फिर उन पर क्या नाम एक्सेप्ट करके इन्हें पुनः 1948 अक्टूबर में प्रकाशित करवाया गया, किसमें? भारत के राजपत्र में। और तथा संविधान सभा में विचार हेतु इसे संविधान के पटल पर रखा गया था, संविधान सभा में विचार के लिए, कि अब इसमें क्या कमी है और क्या नहीं है। अब देखिए, इस संविधान सभा में निम्नलिखित 3 वाचन हुए थे। 3 वाचन मतलब 3 बार इसे पढ़ा गया था। वाचन मतलब इसके पढ़ा जाना। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, 4 से 9 नवंबर के बीच हुआ। द्वितीय वाचन कब हुआ? 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक। 1948 से 1949 तक। 15 नवंबर 1948 से सबसे देर तक सबसे बड़ा वाचन कौन सा? सेकेंड वाचन था। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। उसके बाद संविधान हमारा पारित हो गया था। अब देखिएगा कि जो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, संविधान सभा की कुल 166 बैठक हुई थी।
अब देखो, इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को हुई थी, तो लगभग में कितना बैठकें हुई थी? 12 बैठक हुई थी। 11 प्लस एक, एक कौन सी थी? अंतिम 24 जनवरी 1950 वाली, जिनमें उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान सभा की 3 मूल प्रतियों, 2 अंग्रेजी और 1 हिंदी पर हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950 को लास्ट वाले अध्याचन में। संविधान के निर्माण में संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। लगभग कितने? 64 लाख रुपए इसमें क्या नाम खर्च हुए थे संविधान निर्माण करने में। संविधान निर्माण का कार्य 26 नवंबर 1949 को हुआ था। संविधान निर्माण का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया। और उसी दिन नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद तथा संक्रमणकालीन अस्थायी उपबंधों से संबंधित कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। इतना याद रखना, 16 अनुच्छेद लागू किए थे। कौन कौन से? ये भी देख लो, 5, 6, 7, 8 इतने करके सारे अनुच्छेद लिखे और इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस इनकी संख्या याद रखना 16। उसी दिन लागू कर दिया गया था। शेष संविधान 26 जनवरी 1930 को मनाए गए प्रथम स्वतंत्रता दिवस की स्मृति में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब आप संविधान से बरी हो सकते हैं। संविधान सभा के अंतिम आ गया है पड़ाव। संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य: 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगे को मान्यता दी गई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगे को क्या नाम मान्यता दी गई थी। और मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकृत की थी। मई 1949 में राष्ट्रमंडल की स्वतंत्रता स्वीकृत हुई थी। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता दी तथा उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अंतरिम संसद के रूप में, संविधान सभा अंतिम संसद के रूप में क्या क्या हुआ था? संविधान सभा ने भारत की आज़ादी से लेकर प्रथम संसद के चुनाव 1952 जो हुए थे, 1952 में प्रथम लोकसभा के चुनाव तक अंतिम संसद के रूप में कार्य किया था। और प्रथम बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई थी। वो अंतिम बैठक 17 अप्रैल 1952 में हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और क्या नाम जो अंतरिम जो वो बनी थी, जो मंत्रिमंडल, प्रथम बैठक उसकी 17 नवंबर 1947 को हुई थी। और अंतिम बैठक 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। ठीक है, तो अंतिम संसद का अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जीवी मावलंकर जिन्हें बोलते हैं। संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसी अंतिम संसद ने किया था। प्रथम संविधान संशोधन कोई पूर्ण बहुमत सरकार या चुनी सरकार ने नहीं किया था, बल्कि वहाँ पे क्या नाम मनोनीत एक तरीके से कह सकते हो सरकार ने इनका गठन, वो क्या नाम अंतरिम संसद ने इसमें संशोधन 1951 वाला किया था। और फिर इसी के साथ पढ़ा गया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलिड टू रिजॉल्व इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ऐसे करके इंग्लिश में पूरी प्रस्तावना याद रखना, हिंदी में याद रखना। और ये संविधान सभा का जो गठन था, संविधान कैसे बना, वो हमने पूरा 28 मिनट में पिरो दिया है, जो लगभग 4 से 5 घंटे में ये क्लासेस होती हैं। और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, आपका संविधान अब पूरा होने वाला है और कोई क्लास कहीं नहीं कोई गया है। और आप इंजॉय करिएगा पढ़ाई को साथ साथ में, और हम आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में पहचाना गया था। किसे पहचाना गया था? B.R. अम्बेडकर को कहा गया था। और इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई थी। आधुनिक मनु किसे संविधान में आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई थी? आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई थी? B.R. अम्बेडकर को दी गई, B.R. अम्बेडकर साहब को दी गई थी। तो मुझे लगता है कि आज संविधान खत्म हो गया। जो संविधान सभा का निर्माण क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ यहाँ पे पहला वीडियो और अंतिम वीडियो, एक ही वीडियो में जो कुछ भी आया करेगा एक ही वीडियो में आया करेगा। और एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब कल नहीं परसों मूल अधिकार खत्म कर देंगे। मूल अधिकार खत्म होते फिर क्या नाम राष्ट्रपति वगैरह क्या नाम फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य पे आ जाएंगे। आज संविधान सभा का निर्माण, जो गठन और संविधान कैसे बना, सब कुछ उस पर अच्छे से चर्चा कर ली। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, सब्सक्राइबर जरूर बढ़वाइएगा। आपका प्यार ही हमारे लिए, आपका सब्सक्राइबर करवाना ही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। और जब एग्जाम हो तब देखना जाए कि एक एक क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। खुद सोचो यार, इतनी छोटे से वीडियो में आपका 4-4 घंटे का कंटेंट मिल जाता है, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है आप लोगों के लिए।
तो मैं इसलिए लास्ट में कहता हूँ जो लास्ट तक आएगा वही सुनेगा, सब लोग तो नहीं सुन पाएंगे। और जो क्या नाम, एक चीज़ और कह रहे हैं, जिसने नोट्स बनाए प्लीज़ हमें शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो नोट्स बनाए इस टॉपिक के उसे हमें शेयर जरूर करिएगा अच्छे से लिख के, जिससे कि हम आप लोगों को इस पर डाल सकें आपके टेलीग्राम पे और सबकी हेल्प हो सके। कोई पैड नहीं है, कोई वो नहीं है, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। और टारगेट तो मैं 5 दिन का ही दूंगा, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो 5 दिन हो चाहे 1 दिन हो, टारगेट टारगेट होता है। बाय बाय, लव यू ऑल। और कुछ गलती हो तो उसे माफ़ किया करिएगा, हम आपके साथ हैं, आप मेरा साथ दीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल। और हाँ, ये यूपीएसआई तक का सिस्टम है, यूपीएसआई तक का, ठीक है।